मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज केवल रुद्रपुर ही नहीं, रुद्रपुर का आसपास का क्षेत्र ही नहीं, उत्तराखंड और उत्तराखंड के पूरे आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समाचार मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सब उस पर चर्चा कर रहे हैं। और वो समाचार इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों की कल्पना से बाहर का है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि इतना बड़ा निर्णय और इतने सहज तरीके से उसका क्रियान्वयन हो जाना, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। पूर्व के जनप्रतिनिधि, पूर्व की सरकारों में कल्पना भी नहीं की जाती थी, और वो काम रुद्रपुर के अंदर इस तरीके से हो जाना। मैं आभार व्यक्त करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने इस देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए लैंड जिहाद के विरुद्ध एक अभियान चलाया। और लैंड जिहाद के विरुद्ध अभियान चलाने में इतने ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर हैं, अवैध मजारे हैं, उनके ध्वस्तीकरण का काम निरंतर किया गया। और रुद्रपुर में भी इसी प्रकार का एक लैंड जिहाद का उदाहरण बहुत पुराना नजर आता था। एक हमारी इंदिरा चौक पर एक ऐसी मजार जो बहुत पुरानी मजार है। लोगों को विवाद हो सकता है कि इस प्रकार की मजार कैसे कहा जा सकता है लैंड जिहाद की मजार है। मैं ज्यादा तथ्यों में, ज्यादा तर्कों में जाए बिना बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर जो फकीर, पीर, मासूम मियाँ की जो मजार अभी तक वहां थी क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। वो जो मासूम मियाँ की मजार थी, वो केवल एकमात्र मजार नहीं थी। इन्हीं के नाम से यहां से 12 किलोमीटर दूरी, जहां रामपुर रोड पर ठीक बिलासपुर से पहले पुलिया के पास एक और वहां मजार है, वो भी पीर मासूम मियाँ की मजार। आश्चर्यजनक रूप से मजार का मतलब होता है कि जहां पर किसी पीर फकीर का देहावसान होने के बाद उसे दफनाया जाए और उनमें आस्था रखने वाले लोग वहां पे अपनी जो भी इबादत करनी है, जो करनी है, वो करते हैं। लेकिन कल्पना करें कि कोई पीर फकीर इतनी जगह उनका जो है दफनाया जा सकता है। ये बताता है कि कितना पुराना इकोसिस्टम चल रहा था कि एक जमीन को घेरो, मिट्टी का ढेर लगाओ, कुछ दिनों बाद उस पर एक आध चादर चढ़ा दो, चादर चढ़ाने के बाद एक आध को छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो, टीन शेड खड़ी कर दो, कनात खड़ी कर दो, और फिर धीरे धीरे उसे पक्का कर दो, फिर मजार को भी पक्का कर दो, फिर लंटर डाल दो, और लंटर डालने के बाद फिर धीरे धीरे उसे बड़ा करना शुरू करो। वहां उर्स होने शुरू हो जाएं, और उर्स होने के साथ साथ वहां पर मेले लगने शुरू हो जाए। इसी को लैंड जिहाद कहा जाता है, एक इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं जो बड़े आस्था के साथ, विश्वास के साथ वहां आते, उनके साथ भी खिलवाड़ होता है। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंदिरा चौक हमारा व्यस्ततम चौक है। सबसे अधिक ट्रैफिक कहीं से निकलता है तो इंदिरा चौक से निकलता है। NH 87 से जो दिल्ली रामपुर से ट्रैफिक आता है वो वहां आता है। हमारा काशीपुर खटीमा मार्ग जो है NH 74, उसका सारा ट्रैफिक वहां से निकलता है। शहर का सारा ट्रैफिक निकलता है और वहां जाम लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हमने रुद्रपुर को जाम मुक्त करने का भी संकल्प लिया। और मैंने पहले ही कहा था कि जाम को खत्म करने के लिए कितने बड़े भी निर्णय क्यों ना लेने पड़े, हम उन निर्णयों को लेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वह निर्णय लिया गया है। उस इंदिरा चौक को जाम मुक्त करने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। वहां पर केवल वह मजार ही नहीं हटी है, मजार हटने के बाद वहां पर सड़क के निर्माण का कार्य भी आरंभ हो चुका। सड़क का निर्माण भी तेजी से हो रहा, क्योंकि विकास के लिए, रुद्रपुर को जाम मुक्त करने के लिए ऐसे जितने चौराहे हैं, उन चौराहों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण अति आवश्यक है। लोगों को आश्चर्य हो रहा कि ऐसी हम कल्पना नहीं करते थे कभी, ऐसे निर्णय कैसे हो सकते हैं। अब प्रदेश में सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, और रुद्रपुर का विधायक शिव अरोड़ा। जिन चीजों की कल्पना कभी किसी विधायक या जनप्रतिनिधि ने नहीं की, उन सब कल्पनाओं को करना जनहित में, उन सब विषयों को विजन के साथ लेकर आना और उसे अपनी सरकार और प्रशासन से कराना,
ये यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा का संकल्प है। निश्चित रूप से एक लैंड जिहाद के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा मुकाम है। एक जाम मुक्त करने के लिए जो रुद्रपुर को हम उससे अब 8 लेन बनाने जा रहे हैं, इंदिरा चौक से डीडी चौक, वो अब 8 लेन होगी, फिर उसका सौंदर्यीकरण भी होगा और सौंदर्यीकरण होने के साथ साथ वह जाम मुक्त होगा। निश्चित रूप से अभी चर्चा कर रहे थे लोग तो विधायक जी आपके साथ तो ये बड़ा जुड़ता जा रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये तय माने मैं किसी भी काम को कभी बिना होमवर्क के नहीं करता। ये सामान्य चर्चा में तो 15 से 20 दिन पहले आया कि इतनी बड़ी कोई कार्रवाई हो सकती है जो लैंड जिहाद के विरुद्ध या जाम मुक्त करने के लिए रुद्रपुर की जनता को और समर्पित हो सकती है, देवभूमि को समर्पित हो सकती है। और देवभूमि पूरे विश्व भर में जो हमारे धर्म प्रेमी हैं, आस्था के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके लिए केंद्र बिंदु है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। ये 15 दिन पहले ही जनता के बीच में आया होगा, लेकिन इसकी कार्रवाई विधायक बनते ही मैंने आरंभ कर दी थी। आदरणीय हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को, उनको मेरा पहला पत्र ही 22 जनवरी 2022 नवंबर 2022 को गया था, यानी विधायक बनने के अभी 6 महीने भी नहीं हुए होंगे। 6-7 महीने के अंदर मैंने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी थी। और इस कार्रवाई को करते हुए NHAI से कराते हुए, जिला प्रशासन से कराते हुए, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हुए, और सबसे बड़ा आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का था। उन्होंने पहले ही दिन ही कहा था ये हमारा देवभूमि का प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पे देवभूमि की संस्कृति नजर आनी चाहिए, इस प्रकार का लैंड जिहाद नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ के जाम समाप्त होने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जो ये हमने अभियान विधायक बनने के 6-7 महीने बाद नवंबर में शुरू किया था, और लोगों को लग रहा होगा अचानक कार्रवाई हो गई, ये अचानक कार्रवाई नहीं है, पूरी इसमें वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। पालन करने के बाद इसका NHAI के अंदर एक्विजिशन हुआ। जाम लगता है चूंकि वहां पर NHAI के अंदर जब मैंने पत्र लिया, पत्र लिखने के बाद माननीय नितिन गडकरी जी के निर्देश पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसमें कार्रवाई आरंभ हुई। फरवरी में जो हमारा यहाँ का NHAI के हमारे सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी जो लैंड एक्विजिशन करते हैं, उन्होंने इसका आदेश पारित किया था कि इसका जो लैंड एक्विजिशन का अमाउंट है आप अपनी बैंक डिटेल दे दें। ये प्रबंधक जो हमारी वो मजार है मासूम मियाँ की, उनके प्रबंधक के लिए एक नोटिस दिया गया था कि आप अपनी बैंक की डिटेल दें, आपका जो एक्विजिशन का कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन दे दिया जाए। आपके कारण से जाम लगता है। उसके बाद नोटिस का रिमाइंडर गया, जिसकी रिसीविंग भी बाकायदा 10 मार्च को यहाँ पर रिपोर्ट है कि जरा ये जो है प्रतिधर धनराशि प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3E एवं 3H के अंतर्गत प्रबंधक मजार मासूम शाह को दिनांक 10 मार्च को नोटिस तामील भी करा दिया गया। उन्हें नोटिस तामील कराएगा क्योंकि वो जानते हैं उसका प्रबंधक वर्ग भी कि इसमें ये गैर कानूनी है, इसका एक्विजिशन हो चुका है, जाम खत्म करने के लिए इसका हटाया जाना बहुत जरूरी है। इस कारण से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वह प्रतिकर भी नहीं लिया। और फिर उसके बाद NHAI ने 8 अप्रैल को प्रशासन को ये पत्र लिखा कि उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है, प्रशासन का सहयोग मांगा और प्रशासन ने सहयोग किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन का, इस उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी नितिन भदौरिया जी का और उनकी प्रशासनिक टीम ADM पंकज उपाध्याय जी से लेके SDM मनीष मिश्री तक, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए सारे नोटिस तामील कराने के बाद बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के बड़े सहजता सरलता के साथ इस काम को पूरा किया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन का भी, और जिला प्रशासन के साथ साथ जो हमारा जो पुलिस प्रशासन है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी के नेतृत्व में, उन्होंने जितनी कुशलता के साथ, प्रशासनिक कुशलता के साथ काम किया है,
उनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं फिर से रुद्रपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं, उनका विधायक जो कहता है वो करता है। ये अलग बात है, जो कहता नहीं वो भी बहुत सारी चीजें कर देता, लेकिन जो कहता है वो करता है। हमने आश्वस्त किया था, ये उसकी प्रक्रिया के बीच में लगातार हमारी फॉलोअप है। हमने पिछले वर्ष भी 11 अक्टूबर 2024 को फिर से परियोजना अधिकारी को मैंने याद कराया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय को याद कराया था कि ये काम बहुत ऐसे लगातार खतो खितावत, कोई भी काम भोकाल मचाने से नहीं होते, नाटक करने से नहीं होते, केवल दुनिया को जनता को बेवकूफ बनाने से नहीं होते। अगर काम करने की ईमानदारी है और वास्तव में आपको लगता है वो काम जनहित का है, समाज हित का है, धर्म हित का है, तो उसके लिए काम कराने पड़ते हैं। आज ये जो परसेप्शन बना है कि रुद्रपुर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम होते चले जा रहे हैं, चाहे शासन से हैं या प्रशासनिक मशीनरी भी यहाँ के विधायक के कहने के बाद काम करती है, और बड़ी बड़ी चीजें भी, जनता की समस्याओं का समाधान भी होता जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण यहाँ की सरकार का नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी का करना है, और यहाँ के विधायक को ये पता होना है कि अपनी जनता के हित के लिए हम क्या काम करा सकते हैं। ये मेरी रुद्रपुर की जनता को समर्पित है। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हुए और यहाँ की रुद्रपुर की जनता के चरणों में नमन करते हुए और उन्हें विश्वास दिलाते हुए, धर्म रक्षा के लिए भी लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, जहां पर भी धर्म रक्षा की जरूरत होगी यहाँ का विधायक सबसे आगे खड़ा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का रुद्रपुर की जनता से बहुत बहुत प्यार है। अगर और कोई विषय आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग लोगों का एक ही सवाल ये है कि जाम के लिए रास्ते में कई बार मंदिर भी आते हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित मैंने आज तक मैंने तो नहीं देखा कि अगर कहीं जाम हटाने के लिए कोई हिंदू धर्म का कोई धार्मिक स्थल आ रहा हो और उस पर कहीं सहमति ना बनी। ये ठीक है, भावनाएं होती हैं, रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, रास्ता निकालने की इच्छा सबकी रहती है, हमारी भी रहती है कि अगर वो जाम उस धार्मिक स्थल को छेड़े बिना छूट सकता है, सड़क का चौड़ीकरण हो सकता है तो होता है। लेकिन आज तक हमने अपने चारों तरफ ऐसा कोई विवाद नहीं देखा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ के बहुत सारे असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। व्यक्तिगत उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो आक्रमण करने की हो सकती है, बदला लेने की हो सकती है, किसी भी, जिसे कहते हैं कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, ऐसी कमेंट्स, ऐसी चीजें जो वर्ग विशेष के कुछ लोगों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं, मैं उन्हें भी आगाह करना चाहता हूं। देवभूमि की संस्कृति संरक्षित करने के लिए जो भी वैधानिक काम होंगे वो वैधानिक काम यहाँ का विधायक करेगा, यहाँ की सरकार करेगी। लेकिन अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का ऐसी कोई मंशा पाली तो निश्चित रूप से उसका मुंह पर जवाब दिया जाएगा। अरे सर, अब मुझे नहीं लग रहा कार्रवाई करने के इस तरह के लोग हैं। अगर कोई किसी तरीके की और ये तमाम कार्रवाई अगर होगी तो कोई छोटी कार्रवाई नहीं होगी, फिर बड़ी कार्रवाई। ये जो है और अभी जो कानून है उस पर अंतरिम स्टे दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कब्रिस्तान, मज़ारे सब है, तो क्या ये आज की जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वक्फ की कार्रवाई का इसमें कोई विषय नहीं। NHAI में मैंने नवंबर 2022 में नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा, कार्रवाई तीव्र गति से हुई, वैधानिक कार्रवाई, पूरा एक्विजिशन की, जो किसी भी चीज को अधिग्रहण करने की कार्रवाइयां पूर्ण करते हुए उसका कंपनसेशन के बारे में उन्हें पूरा नोटिस देते हुए, नोटिस तामील करा के फिर यह कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से इसका वक्फ अधिनियम से। और दूसरी चीज, अगर वक्फ के अंतर्गत जमीनों के कब्जे होंगे और जो मुस्लिम समाज के ही महिलाओं, मजलूमों और बच्चों के हितों में पैसा खर्च होना चाहिए, वो भूमाफियों के पास जाएगा, उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। कुछ दिन पहले दरियानगर के पीछे के मकान तोड़े जा रहे थे, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो आई थी कि राणा जी अगर मकान टूटा तो मैं उल्टा लटका दूंगा। लेकिन 2 दिन पहले राणा जी गया, मकान तोड़ जाएगा, उन्होंने कहा कोई भी आ जाए ये टूटेंगे। तो विधायक जी की उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। देखिए, मैं आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताया तो मैंने क्या कहा था, मेरे एक एक शब्द में मेरे जाते ही उन्होंने मांग की थी कि ये जो मकान है, ये जो
बस अड्डे का जो क्षेत्रफल है 4-4.5 एकड़ का जितना बताया जा रहा था उसके बाहर के हैं, और इन्होंने कोई किसी तरीके का सीमांकन नहीं कराया, कोई सर्वे नहीं कराया, और ये मकान बिल्डर के कहने पे, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे तोड़े जा रहे हैं। मैंने तुरंत निर्देशित किया था, कमेटी बनी थी, कमेटी आई थी, कमेटी ने जांच की। मैंने उस दिन ये कहा था कि अगर ये जांच कमेटी के बिना, सर्वे कराए बिना किसी के मकान को हाथ लगाया तो राणा जी उल्टा टांग दूंगा। और राणा जी की इतनी हिम्मत नहीं थी विधायक के कहने के बाद कि जब तक वो कमेटी जाके जगह का चिन्हीकरण कर ना पाए तब तक उसे कर ले। उस कमेटी ने चिन्हीकरण किया, चिन्हीकरण करने के बाद वहां के लोगों ने इसे स्वीकार किया, उसके बाद कार्रवाई विधायक जो कहता वो करता। विधायक जी, निजुल का मामला आया था, जो निजुल फ्रीहोल्ड की जमीन आदेश कैंसिल हुआ है, क्या आप उसको अलग से करते हैं, क्या आपने उसको अलग से कंप्लेंट दी कि क्या मकान टूटेंगे क्या लोगों के? उसको अलग से करते हैं, उसको भी प्रेस करते हैं। राजकुमार ठुकराल का कल एक सोशल मीडिया में बयान वायरल हो रहा था, उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से सब ये करते हैं, तो क्या कहेंगे उस बारे में? लगता है उनका जिस आदमी ने 10 साल में जीवन में खाली भोकाल छोड़ो घर तो